नमस्कार जोहार है दोस्तों। आज है 11 जनवरी 2025। तो चलिए दोस्तों जानते हैं झारखंड से हर छोटी बड़ी अपडेट को। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं झारखंड के नई खबरें की ओर। झारखंड से सबसे बड़ी खबर है, झारखंड में जमकर गरजा बुलडोजर, प्रशासन ने ढहा दिया करोड़ों का अपार्टमेंट, क्या थी वजह? झारखंड में प्रशासन ने जमकर बुलडोजर एक्शन लिया। गुरुवार को जमशेदपुर में करोड़ों की कीमत में बन रहे अवैध अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया। झारखंड में आईटी कंपनी करेगी निवेश, बनाया गया अत्याधुनिक टावर। झारखंड सरकार ने रांची के नामकुम में 40,000 वर्ग फीट इलाके में अत्याधुनिक आईटी टावर की स्थापना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश के आईटी कंपनियों को इस टावर में दीर्घकालीन लीज के आधार पर अपनी शाखाएं और कार्यकाल खेलने का आमंत्रण दिया है। उन्होंने आईटी कंपनियों से अपील की है कि वे झारखंड में निवेश करें और राज्य के साथ लंबे समय तक साझेदारी करें। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ विस्तारीय सुविधाओं सुसज्जित इस टावर को झारखंड को आईटी हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का अभाव, संवैधानिक संस्थाओं में रुकी नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में झारखंड में सूचना आयुक्त की नियुक्ति में विलंबित पर संज्ञान लिया है। तथ्य टिप्पणी की थी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अदालतों के निदेशक के बावजूद सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के आधार पर सूचना आयुक्त की बहाली नहीं होने एक गंभीर विषय है। अगली बहुत बड़ी खबर है दोस्तों धनबाद से। आउटसोर्सिंग कंपनी और रैयतों में हिंसक झड़प, फायरिंग और बमबाजी से इलाके में तनाव। धनबाद में मधुबन थाना क्षेत्र में हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी और रैयतों के बीच बवाल हो गया। फायरिंग और बमबाजी में बागमारा डीएसपी समेत कई लोग घायल हुए। रैयतों का आरोप है कि कंपनी ने मुआवजा और रोजगार का वादा पूरा नहीं किया। झड़प के दौरान दोनों पक्ष के दर्जनों राउंड गोलियां चलाई और बम फेंके गए। रघुवर दास फिर ली बीजेपी के सदस्यता, आते ही ऐलान, झारखंड में बढ़ेगी सियासी। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास शुक्रवार को यहां फिर से भाजपा की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि यदि 6 माह बाद हेमंत सोरेन की सरकार अपने वादे पूरे नहीं किए तो ये किएंगे। अगली झारखंड से बहुत बड़ी खबर है दोस्तों मौसम विभाग को लेकर। झारखंड में तेजी से गिरा तापमान, 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, वीकेंड पर कैसा रहेगा? झारखंड में ठंड तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में रांची में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 2 दिन ठंड और बढ़ोतरी की सूचना दी है। मैया समान योजना में पहली गड़बड़ी, पुरुष ने भी ले लिया लाभ, ब्याज समेत हुई वसूली। झारखंड में मैया समान योजना में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां महिलाओं के लिए शुरू की गई इस योजना का लाभ पुरुष ने भी उठा लिया। अब इस आरोपी को ब्याज समेत पैसे वसूली। रांची में बनेगा स्पीड कॉरिडोर, प्रस्ताव तैयार, इन इलाकों में मिलेगा फायदा। रांची में सरकार एक स्पीड कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसमें हाई कोर्ट, विधानसभा, प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पुलिस हेडक्वार्टर में एक स्मार्ट रोड को जोड़ा जाएगा। झारखंड से और एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सरकार देगी 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी, किससे मिलेगा फायदा? झारखंड की जेएमएम सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके लिए हेमंत सोरेन ने कही मंजूरी। लातेहार के चंदवा में अंधाधुंध फायरिंग के दहशत, खुलेआम धमकी, 24 घंटे बाद हुआ वारदात के अंजाम। झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। खुलेआम धमकी के 24 घंटे बाद सड़क का निर्माण कार्य में लंबी कंपनी के साइट पर अपराधी बाइक से पहुंचे और गोलीबारी की, हालांकि यहां कोई हालत नहीं हुई। झारखंड में ट्राइबल इंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी बनाने का हो रहा प्रयास। सीआईआई झारखंड का ट्राइबल प्रेन्योरशिप समिति उद्योग विभाग के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि ट्राइबल समुदाय से बन रहे उद्यमी यह बदलाव की शुरुआत है। तोपचाची झील जल्द बनेगा आकर्षण पर्यटन स्थल, बोले सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सरकार धनबाद जिला स्थित तोपचाची झील को एक आकर्षण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है। 18 साल बाद भी अबूझ पहेली बना हुआ है शहीद सांसद सुनील महतो हत्याकांड। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए धनबाद हिंसक झड़प की जांच के आदेश। घायल एसडीपीओ के पिता से बात कर दिया है ये आश्वासन। सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, झड़प की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने झड़प में घायल बागमारा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिन्हा के पिता से वीडियो कॉल से बात की और उन्हें समुचित इलाज के भरोसा दिया।
झारखंड में विधायकों और कर्मचारियों पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब मिलेंगे ये लाभ। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य को विधायक और सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान हो गई। विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने जा रही है। 5 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में लोहरदगा के इंदर उरांव को फांसी की सजा। झारखंड के लोहरदगा जिले के शुक्रवार को एक शख्स को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उस पर दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या करने का आरोप था। झारखंड में मौसम विभाग की तरफ से और एक बहुत बड़ी अपडेट है। उत्तर पूर्व में बर्फबारी का असर, झारखंड में चल रही शीतलहर, इतना हो गया तापमान। देश के उत्तर पूर्वी भागों में पहाड़ों पर बर्फबारी और वहां से आ रही शीतलहर हवाओं की वजह से झारखंड में शीतलहर चल रही। रांची में कोहरे का मार, कम विजिबिलिटी की वजह से 4 विमानों को करना पड़ा डाइवर्ट। रांची में विजिबिलिटी कम होने की वजह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमानों की यात्रियों को परेशान होना पड़ा। 4 विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा। 10 जनवरी 2025 को आपके यहाँ कितने में मिल रहा 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर? यहाँ देखे कीमत। झारखंड में शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को आपके शहर में 14.2 किलो की एलपीजी सिलेंडर की कीमत है कीमती। राज्य में सबसे सस्ता सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? सभी जिलों में एलपीजी की कीमत की लिस्ट यहाँ देखें। क्या झारखंड में मौसम विभाग फिर लेगा करवट? वैज्ञानिकों ने जताई आशंका, जाने आज का वेदर। झारखंड में कई जिलों में शुक्रवार को घना कोहरा छाया रहेगा। इस जिले में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। बीसीसीएल में 27 ओवरसीयर का तबादला। बीसीसीएल का मुख्यालय सिविल इंजीनियर विभाग की कंपनी के विभिन्न एरिया पद स्थापित 27 ओवरसीयर का तबादला किया गया है। इनमें सीनियर ओवरसीयर का ओवरसीयर शामिल है। इस मामले में केंद्र सरकार का साथ देंगे हेमंत सोरेन, कहा हाँ मिलकर काम करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है। उन्होंने कोयला खदान से जुड़े मुद्दे पर केंद्र के साथ दिए ऐलान। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की और निदान पर ध्यान में केंद्रित किए हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले खनन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।